गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक कुमार आप सभी का परीक्षावाणी परिवार पर स्वागत करता हूं। हमारा पाठ चल रहा था रीजनिंग का, और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे सीरीज। और सीरीज में हमने कल जो पढ़ी वो थी हमारी गुणा श्रृंखला। अब गुणा वाली श्रृंखला को हम दो भाग में पढ़े थे। एक तो हमारा था नियत संख्या के गुणा करना, और एक था बढ़ते क्रम में। आज उसी का अगला टाइप रहेगा, गुणा से ही रिलेटेड है। उस पर हम क्या करेंगे, इस पर गुणा तथा जोड़ एवं गुणा तथा घटाव वाली श्रृंखला। आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रश्न तथा यदि प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रथम पद और अंतिम पद का अंतर बहुत अधिक अंतर हो, और कोई एक निश्चित संख्या का गुणा कराए या गुणा कराता है, और उसमें निश्चित संख्या जिसमें गुणा कराएगा उस पर आपको जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, ये इसकी परिभाषा हो सकती है। तो मैं आपको गुणा तथा जोड़ एवं गुणा तथा घटाव वाली श्रृंखला को पहले क्वेश्चन से समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सबसे पहले काम करिए कि वीडियो को पहले शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे। हम आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हम आपका करेंगे। इससे दोनों का बैलेंस बना रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन, 7, 22, 67, 202 क्वेश्चन मार्क। और परिभाषा से ही सिद्ध है, यानी कि इसकी हेडिंग से ही सिद्ध है, गुणा तथा जोड़ एवं गुणा तथा घटाव वाली श्रृंखला। गुणा के साथ जोड़ भी होगा और गुणे के साथ घटाव भी होगा। यही इसकी इस सवाल को पूछने का क्या है, इसका अप्रोच है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। 7, 22, 67, 202 क्या दे रखा है, 7, 22, 67, 202 क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। अगर आप 7 में गुणे 3 करते हैं, 7 में अगर गुणा 3 का करते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, 7 में अगर गुणा 3 का करते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, 21 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा, 22, तो इस पर क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 22। यस, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 3 + 1। फिर दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, 22 दे रखा है। 22 पे गुणा 3 करिए तो हो जाएगा 66, और 66 में 1 जोड़ दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा क्या, 67। ये प्राप्त हो गया। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, गुणे 3 + 1। तो इस पे भी क्या करेंगे सॉरी, गुणे 3 + 1। अब जब आपको फाइनल आंसर निकालो तो क्या करना पड़ेगा, जब आप सब में इंटू मल्टीप्लाई 3 का कर रहे हैं और +1 ऐड कर रहे हैं, तो 202 में भी यही काम करना पड़ेगा आपको। 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 607, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से पहले सवाल की यहाँ पे व्याख्या की गई विस्तृत तरीके से। दूसरे सवाल पे अगर चर्चा करें तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। दे रखा है 2, 7, 23, 72 क्वेश्चन मार्क 665, ये दे रखा है। यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे 2 दिया है, यहां पे 7 दिया है। तो आपको 2 में कुछ न कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा कि आपको 7 लाना पड़ेगा। या तो आप क्या करेंगे, या तो आप इस पर जोड़िए, 5 जोड़ेंगे, फिर कुछ जोड़ेंगे, तो अगली सीरीज आपको मिलेगी नहीं। तब तो आपको यहाँ पे आप असफल हो जाएंगे इसको करने में। अब हेडिंग दे रखा है गुणा तथा जोड़ या तथा गुणा तथा घटाव, ये भी दे रखा है। तो कुछ न कुछ यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप 2 में 3 का गुणा कर देते हैं, 2 में 3 का गुणा कर देते हैं तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। और 6 में जब आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अगली सीरीज में देखिए,
7 में जब आप 3 का गुणा करते हैं तो आपको 21 प्राप्त हो जाएगा। और 21 में जब 21 में जब आप दो को ऐड कर देंगे तो आपको 23 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा 23, यहाँ पे दे रखा 72। 23 पे जब आप 3 का गुणा करेंगे तो 69 हो जाएगा, और 69 में जब आप 3 ऐड कर देंगे तो 72 हो जाएगा। तो यानी कि जो आपके यहाँ से सीरीज बनने वाली है, इंटू 3 का तो गुणा करवा रही है और प्राकृतिक संख्या को ऐड करवा रही है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है, इनके बढ़ते क्रम में है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। गुणे 3 प्लस का 1 हुआ, 2 3 6 1 7 हुआ। फिर यहाँ पे गुणे 3 7 त्रिक 21, 2 23 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? गुणा 3 करेंगे यानी कि 23 त्रिक 69 प्लस 3 72 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? गुणे 3 प्लस का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। 1 2, यहाँ पे 1 ऐड किए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। 3 तो आपका कांस्टेंट है, इसको तो ऐड करना है और सभी संख्याओं में करना है। और जो बढ़ रहा है वो आपकी बढ़ रहा है, प्राकृतिक संख्याएं बढ़ रही हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं को जब 1 2 3 4 ये सबको क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये कौन सी है? बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 आ जाएगा। तो जब आप इसको 72 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? 72 में जब आप गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216 में 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 220। कितना प्राप्त हो जाएगा? 220, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ दूसरा सवाल। तीसरे सवाल की अगर चर्चा करें, तीसरा सवाल क्या कह रहा है? दे रखा है 3 5 12 38 154 और क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। इसमें 3 और 5, 5 और 12, 12 और 38, 38 और 154 में कुछ ऐसा संबंध अवश्य होगा जो ये सीरीज को पूरी करवा रहा होगा। इस बात से आप सहमत होंगे? यहाँ पे क्या, आइए लगाते हैं इसको। 3 5 12 38 154 क्वेश्चन मार्क। वीडियो को आप शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। 3 5 12 38 154 ये दे रखा है। 3 में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 5 प्राप्त हो जाए? 3 में ऐसा क्या किया जाए कि हमें प्राप्त हो जाए? क्या 5 प्राप्त हो जाए? अब 5 प्राप्त करने के लिए 1 का गुणा करना पड़ेगा और प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा। अब फिर यहां पे क्या दे रखा है? 5 और 10। 5 पे आप ऐसा क्या करें कि आपको 12 प्राप्त हो जाए? 5 में आप 2 को गुणा करना पड़ेगा और 2 को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से जो आपकी सीरीज बनने वाली है, प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करवा रही है, अब प्लस का 2 ऐड करवा रही है। जो कांस्टेंट है वो अंत तक ऐड होगा 2। अब गुणा किसका होगा? प्राकृतिक संख्याओं का होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे गुणे 1 प्लस का 2, 3 का नाम 3 2 5, गुणे 2 5 दूनी 10 2 12, गुणे 2 प्लस का 3 38 दूनी 151 और प्लस का 3 154 हो जाएगा। और 12 दूनी 12 3 36, 36 3 36 2 38। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, फिर से देख लीजिए एक बार। 3 गुणे 1 प्लस का 2, 3 का नाम 3 2 5, 5 दूनी 10 2 12, 12 3 36 2 38। अब 38 हो जाएगा गुणे 4 प्लस का 2। 38 चौको होता है 152, अब 152 प्लस 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या? 154। अब 154 में गुणे जब 5 करेंगे अब प्लस का 2 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से देखिए 154 गुणे 5 क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? 5 चौको 20, 2 27, 770 प्लस का 2 यानी कि 772। यहाँ पे क्या आएगा?
772, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 772, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। इस तरह से तीसरे सवाल खत्म हुआ। चौथे सवाल की बात करें अगर, चौथा सवाल दे रखा है 5, 6, 14, 45, क्वेश्चन मार्क 925। पाँच, 6, 14, 45, क्वेश्चन मार्क 925। पाँच और 6 के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? 5 का नंबर 5, 5 1 6, 1 का गुणा 1 का गुणा, 1 का गुणा और 1 का जोड़, ठीक। 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि 6 का गुणा 2 का गुणा 2 का जोड़, 3 का गुणा 14 3 42 और 3 का जोड़, यानी कि जो संख्या का गुणा करवा रहा है वही संख्या को यहाँ पे ऐड करवा रहा है। जिस संख्या का गुणा करवा रहा है उसी संख्या को यहाँ पे ऐड करवा रहा है। आइए लगाते हैं। गुणे 1 + 1, गुणे 2 + 2, गुणे 3 + का 3, गुणे 4 + का 4। तो 45 चौका होता है 180। 180 में जब आप 4 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 184, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से चौथा सवाल खत्म हुआ। पांचवा सवाल की अगर बात करें, पांचवा सवाल क्या कह रहा है? 10, 29, 86 और 257, इस पे क्या हुआ है? क्या दे रखा है? 10, 29, 86, 257 और क्वेश्चन मार्क। कुछ आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ होगा? 10 में अगर आप 3 का गुणा करते हैं तो प्राप्त हो रहा है 30, और 30 में जब आप एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 29। पहला कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। दूसरे पे चेक कर लेते हैं। 29 पे जब आप 3 का गुणा करते हैं तो होता है 87, और 87 में जब आप एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 86। यानी कि जो आपकी यहाँ पे सीरीज बनने वाली है, क्या बनने वाली है? 3 का गुणा और -1, 3 का गुणा और -1 होने वाला है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या? 3 का गुणा -1, इस पे भी क्या हो जाएगा? 3 का गुणा -1, इस पे क्या हो जाएगा? 3 का गुणा -1, तो इस पे क्या हो जाएगा? 3 का गुणा -1। अब 257 में 3 का गुणा कर लिए, 3 से 21, 3 5 15, 15 2 17, 3 दूनी 6, 1 7, प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा 670, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 670। इस तरह से ये आपका पांचवा सवाल यहाँ पे खत्म होता है। क्या करना था इसमें? मल्टीप्लाई 3 का करना था और क्या करना था? 1 माइनस करना था। आइए छठवें सवाल पर चर्चा करें, क्या कह रहा है? 6, 9, 13, 19 और 29, 47 और क्वेश्चन मार्क। छः 9, 13, 19, 29, 47 क्वेश्चन मार्क। इस पे कुछ समझ में आ रहा है क्या? दो का गुणा करिए तो हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। और क्या करिए इस पे आप 2 का गुणा करिए हो जाएगा 12। अब 12 में 3 घटा दीजिए, यानी कि क्या करना है आपको? 6 गुणे 2
और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 9 और 13 के बीच में ऐसा क्या संबंध है जो हमें 13 प्राप्त हो जाए? इस पे आप करिए 9 गुणे 2 माइनस का 5 करिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे क्या करना है? गुणे 2 माइनस का 5। इस पे क्या करना है आपको? गुणा 2 करना है और माइनस कितना करेंगे? इस पे 3, जो आपकी अब यहाँ सीरीज, अब यहाँ समझिए इसको, अब यहाँ से जो आपकी सीरीज बनने वाली है मल्टीप्लाई 2 का तो करवा रहा है सभी में, और जो माइनस करवा रहा है वो आपकी विषम संख्या करवा रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 है, 13, इस तरह से संख्या क्या कर रहा है? माइनस करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है? जो कांस्टेंट है वो तो आपका 2 कांस्टेंट है, इसको सभी में मल्टीप्लाई करना ही करना है, और माइनस क्या करना है? विषम संख्याओं को। अब विषम संख्या कहाँ से ली गई? यहाँ से 3 से ली गई है, तो 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, इस तरह संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होगा और यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस का 7 करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 29 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 करेंगे और माइनस कितना करेंगे? यहाँ पे 9 करेंगे तो आपको 47 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 47 प्राप्त हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करेंगे? 11 करेंगे। अब जब आप क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएंगे तो क्या करेंगे? वहां पे 47 में 2 का गुणा करेंगे और माइनस का 13 घटाएंगे, तो 47 दूनी होता है 94, और 94 में जब आप 13 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या? 81। 94 में जब आप 13 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 81, और 81 यहाँ पे किस पे दिया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं? बताते चले हमें। आइए 7वें सवाल पे चर्चा करें। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और बहुत सारे इससे सवाल बनते हैं जो कि कराना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए पेशेंस रखें। और आपको एक खुशखबरी है, रेलवे बोर्ड की तरफ से, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आपको नोटिफिकेशन भी आ गया है। आरआरसी ग्रुप डी की जो डेट दी गई है जो ग्रुप डी की डेट है वो दी गई है जुलाई 2022 से। फाइनल डेट नहीं दी गई है कि कब से कराएंगे, लेकिन ये दे दिया गया है कि जुलाई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम। और जो एनटीपीसी में दिया गया तो उस पर 20 गुना लड़के क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे। 20 गुना क्या करेंगे? लड़के लड़कियां क्या होंगे? वहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो लगभग वहाँ पे अब कितने लड़के आएंगे वो तो आयोग ही जाने, लेकिन जो आपकी डेट आ गई ग्रुप डी वाली, ये आपकी जुलाई 2022 में होगी, यानी कि आने वाला है 2-3 महीने बाद। तो आपको समय है कि सीरीज से वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पे कराना जरूरी हो जाता है। और हमारा बैच भी इसी का चल रहा है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर रीजनिंग का। तो इसलिए आप पढ़ते रहें, जैसा मैं पढ़ाता चलूँ वैसे ही तैयारी करते रहें। मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ और हर टाइप का वहाँ पे क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि सभी लोगों को यहाँ पे लाभ मिल सके। आइए 7वें सवाल पर चर्चा करते हैं। 7वां सवाल क्या कह रहा है? पाँच, 3, 4, 10, 38 क्वेश्चन मार्क। गुणे 1 माइनस का 2। यहाँ पर देखिए, अगर 5 में गुणा 1 करता हूँ, माइनस का 3 करता हूँ, माइनस का 2 करता हूँ, तो मुझे प्राप्त हो रहा है क्या? 3। क्या इस बात से आप सहमत है क्या? अगर मल्टीप्लाई 1 का और -2 कर दूं तो मुझे 3 प्राप्त हो रहा है। इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 गुणे 2, 3 2 माने 6, और 2 का घटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो यहाँ से आपकी सीरीज बनने वाली है, प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पे गुणा होने वाला है, और जो आपको कांस्टेंट है यहाँ पे, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? -2, और -2 सभी में होने वाला है।
यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणा -2, ये आपको सभी में करना है। तो आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। गुणे यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या हो 4 3 12 में 2 घटाएंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, और गुणे 4 10 चौको 40 में जब आप 2 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 38 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे गुणे 5 माइनस का 2 करेंगे तो 38 में जब आप गुणे 5 करेंगे, 38 गुणे 5 में जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 45 19, और 19 में कितना घटाना है 2 घटाना है, तो क्या प्राप्त होगा 188 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 188। इस तरह से यहाँ पे 5वें नंबर की, यानी कि जो टाइप 1 में जो 5वें नंबर की सीरीज थी गुणा तथा जोड़ एवं गुणा तथा घटाव वाली श्रृंखला यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम चर्चा करेंगे किस श्रृंखला की। अब गुणा में क्या पढ़ लिए, जोड़ घटाना पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे क्या भाग वाली श्रृंखला। तो यहाँ पे अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, गुणा तथा भाग वाली श्रृंखला या भाग तथा गुणा वाली श्रृंखला, जैसा आप डालना चाहें वैसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग गुणा तथा भाग वाली श्रृंखला। आइए ये क्या होता है इसको देखते हैं। आइए इस पे जब बात करते हैं गुणा तथा भाग वाली श्रृंखला, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज, इस पे क्या होता है। इस पे क्या होता है, प्रश्न में दी गई श्रृंखला में जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उसकी श्रृंखला में प्रथम तथा अंतिम पदों का अंतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका जो डिफरेंस है वो बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, और इस पे पहला वाला पद दूसरे वाले पद से बड़ा होना चाहिए, पहला वाला पद दूसरे वाले पद से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा वाला पद तीसरे वाले पद से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तीसरे वाले पद से छोटा होना चाहिए। इसी प्रकार आपकी श्रृंखला क्या होगी बढ़ती चली जाएगी, इसी प्रकार आपकी श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। अगर आपकी इस प्रकार की श्रृंखला आपको प्रश्न में दी गई है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो श्रृंखला है गुणा तथा भाग वाली श्रृंखला हो सकती है। अब परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है, प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रथम तथा अंतिम पदों का अंतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, होना ना हो, तथा पहले वाले पद से दूसरा वाला पद बड़ा हो तथा दूसरा वाला पद तीसरे वाले पद से क्या हो छोटा हो। इसी प्रकार से श्रृंखला में दी गई हो तो वह गुणा तथा भाग वाली श्रृंखला हो सकती है। आपकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। आप इसके ये कोई ज़रूरी नहीं लिखना, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। इसको आप लिखें या ना लिखें, लेकिन लिख लेंगे तो बेहतर होगा। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। लिख लेंगे तो बेहतर होगा, आपका नोट्स बेहतर बन जाएगा। आप मेरे साथ नोट्स भी बनाते चले ताकि आपका कंप्लीट नोट्स बन जाएगा यहाँ से। अब आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है गुणा तथा भाग का। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। अभी तक इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा करता था, नया टाइप जोड़ा गया है तो उस पर अभी शुरुआत ही हुई है। तो जितने प्रकार के सवाल यहाँ पे बने हैं वो यहाँ पे कराने वाला हूँ, और जब इसके मैं सीरीज लेकर आऊँगा मिसलेनियस का यानी विविध, उस पर सारे सवालों को यहाँ पे चर्चा करूँगा व्याख्या सहित। लेकिन फिलहाल 3 सवालों से हम समझते हैं इस टाइप को। आइए देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है 12, 36, 18, 54, 27। क्या जो आपके परिभाषा में जो बात लिखी है क्या वो सच है या नहीं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्या दे रखी, प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रथम तथा अंतिम पदों का अंतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे क्या है 12 है, तो कितने का अंतर है 15 का डिफरेंस है। ठीक है, और कह रहा है कि पहला वाला पद दूसरे वाले पद से अधिक हो। यहाँ पे क्या है, पहला वाला पद क्या है दूसरे वाले पद से क्या हो बड़ा हो। ठीक है, और इसी प्रकार क्या हो श्रृंखला आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो अब आइए सीधे सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 36, यहाँ पे 18, यहाँ पे 54, यहाँ पे 27।
अब कैसी यहाँ पे श्रृंखला बनने वाली है ये देखिए। 12 और 36 के बीच में देखें, अगर आप 3 का अगर गुणा कर देते हैं, 12 में अगर आप 3 का गुणा कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 36 प्राप्त हो जाएगा। सच है, ठीक है। अगर आप 36 पे 2 से भाग दे दें, 36 में अगर आप 2 से भाग दे देते हैं तो आपको 18 प्राप्त हो जाएगा। और 18 में 3 का गुणा कर देते हैं तो आपको 54 प्राप्त हो जाएगा। और 54 में 2 से भाग दे देते हैं तो आपको 27 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो आपकी सीरीज यहां से बनने वाली है, तो क्या बनने वाली है? इस पे आप गुणा 3 करिए, इस पे आप डिवीजन का चिन्ह लगा के 2 यानी 2 से भाग दीजिए, इस पे आप क्या करिए? मल्टीप्लाई 3 का करिए, इस पे आप डिवीजन करिए 2 का। अब यहाँ पे जो आपकी सीरीज बनने वाली है, एक बार गुणा हो रहा है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर भाग, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुणा। अब गुणा किसका करेंगे? 3 का, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 71। यहाँ पे आने वाला है 81। 27 का क्या होता है? 81 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? मल्टीपल 3 का गुणा हुआ और 2 का भाग चलता है। यानी कि पहले वाले पद में क्या हुआ? 3 का गुणा हुआ है, और दूसरे वाले पद में क्या हुआ? 2 का भाग। फिर इसी तरह इसी प्रकार क्या हुआ? बढ़ता गया है। आइए इस सवाल की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। ये क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? यहाँ पे दिया है 96, यहाँ पे दिया है 16, यहाँ पे दिया है 32, यहाँ पे दिया है 8, यहाँ पे 32, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 96। अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहें, 96 दिया है, 16 दिया है, 32, 8, 32, क्वेश्चन मार्क 96। 96 और 16 में कुछ समझ में आ रहा है या क्या आ रहा है? बताएं जरा। अगर आप 96 में भाग 6 का दे देते हैं तो आपको क्या 16 प्राप्त होगा या नहीं? 96 में जब आप 6 से भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 16 प्राप्त हो जाएगा। ओके। और 16 में अगर आप 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या आपको 32 प्राप्त हो रहा है क्या? यस। अब 32 पे जब आप 4 से भाग देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? क्या? 8। 4 8 32, सही है। और 32 पे जब आप मल्टीप्लाई 4 का करते हैं, यानी कि 4 का गुणा कर देते हैं, तो क्या आपको 32 प्राप्त हो रहा है क्या? बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। अब आप बात करिए, क्वेश्चन मार्क की बात करिए। यहाँ पे भाग 6 का किए हैं, फिर यहाँ पे 2 का गुणा किए हैं, यहाँ पे भाग 4 का किए हैं, फिर यहाँ पे 4 का गुणा किए हैं। अब 6 4, अब यहाँ पे होना चाहिए भाग का 2, भाग होना चाहिए 2 का, और जब आप यहाँ पे भाग 2 का कर देंगे तो आ जाएगा 16। यहाँ पे अगर 2 का गुणा किए हैं, फिर यहाँ पे 4 का गुणा किए हैं, तो यहाँ पे किसका गुणा होना चाहिए? 6 का। तो 16 छक्का 96, यानी कि जो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज जो आपकी बन रही है, जो ये आपकी सीरीज यहाँ पे बन रही है, 6 का भाग करवा रही है, फिर 2 का गुणा करवा रही है, और फिर वो अपने घटते क्रम में भाग करवा रही है। 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, और जो गुणा करवा रही है वो बढ़ते क्रम में करवा रही है, 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको, वहां पर शायद देखे ना, यहां देखिए क्या दे रखा है? 240, 240, 120, 40, 10, क्वेश्चन मार्क। इस पर डबल क्वेश्चन मार्क लगा है। क्यों? अब दोनों पद यहां पे बताना है आपको कैसे करेंगे। 240 और 240, अगर आप 240 में 1 से भाग कर देते हैं, अगर आप यहां पर देखिए
240 में अगर आप 1 से भाग करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? 240 ही प्राप्त होगा, ये मान प्राप्त हो गया। और 140 में अगर आप भाग 2 का करते हैं तो आपको क्या 120 प्राप्त हो जाएगा? क्या बिल्कुल प्राप्त होगा। 240/2 यानी कि 120। 120 में जब आप भाग 3 का करते हैं तो आपको 40 प्राप्त हो जाता है। 120/3, 3 चौक 12 यानी कि 40 प्राप्त हो गया। 40 में जब आप 4 से भाग देंगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। 10 में अब आइए क्वेश्चन मार्क की जगह आ गए हम लोग। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? अब यहाँ पे 1 2 3 4, अब जो भाग करवा रहा है ये तो प्राकृतिक संख्याओं का करवा रहा है, तो एक बढ़ते क्रम में चल रही है संख्या, तो 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर अब क्या होना चाहिए? यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो भाग दीजिए 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? पांच दूनी 10, सही है। 1 2 3 4 5। अब जो आपका बनेगा आंसर बनेगा, अब यहां पे क्या किया? 2 का भाग दीजिए। अब यहां पे क्या करेंगे? 2/5 यानी कि किसका? अब भाग करेंगे यहाँ पे किसका? 6 का करेंगे। जब आप 6 का भाग कर देंगे 2/6 हो जाएगा, और 2/6 क्या होगा? 1/3, यानी कि यहाँ पे जो आने वाला है 1/3 आ जाएगा। एक बार और इसको समझिए। जो भाग करवा रहा है ये प्रश्न, भाग 1 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का ही भाग करवा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप 240 में जब आप 1 से भाग देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 240 प्राप्त हो जाएगा। और 240 में जब आप 2 से भाग देते हैं तो 120 प्राप्त होता है। 120 में जब आप 3 से भाग देते हैं तो आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। और 40 में जब आप 4 से भाग देते हैं तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। और 10 में जब आप 5 से भाग देते हैं तो 2 प्राप्त होगा। और 2 में जब आप 6 से भाग देंगे तो आपको 1/3 प्राप्त हो जाएगा। कैसे? 2/6, इसको काटिए, 2 का नाम 2, 2 3 6 यानी कि 1/3। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका गुणा तथा भाग वाली श्रृंखला आधारित। अब हम बात करेंगे इस पे जो एक बच रहा है एकांतर क्रम की श्रृंखला। इस समय वो भी बहुत चल रही है, पूछ रहा है एग्जामिनर यहाँ पे, तो वहाँ पे इसको भी पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, एकांतर क्रम वाली श्रृंखला को। तो यहाँ पे उसको भी आज पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं एकांतर क्रम वाली श्रृंखला। आइए 7वें टाइप पे चलते हैं, एकांतर क्रम वाली श्रृंखला, अल्टरनेट श्रृंखला। इस पे क्या होता है? इस पे क्या होगा? इस पे आपको जो भी प्रश्न में श्रृंखलाएं दी जाएंगी वो एक साथ नहीं चलती हैं, वो 1 या 2 के साथ चलती हैं। और क्या होगा? प्रश्न में जो भी श्रृंखलाएं दी जाती है वहां पे 1 या 2 के साथ श्रृंखलाएं चलती हैं। और इन पदों के बीच का अंतर क्या होता है? यहाँ पे असमान होता है, या तो कभी घट जाएगा या तो कभी बढ़ जाएगा। 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? असमान रहेगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। और क्या रहेगा? पहले पद का संबंध तीसरे पद के साथ हो सकता है और दूसरे पद का संबंध चौथे वाले पद के साथ हो सकता है। इसी प्रकार आपकी सीरीज क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा? तीसरे वाले पद का संबंध 5वें वाले पद से होगा, चौथे वाले पद का संबंध 6वें वाले पद से होगा। इसी तरह आपकी सीरीज यहाँ पे बनती चली जाएगी। तो जो यहाँ पे परिभाषा दी गई है, प्रश्न में जो भी श्रृंखलाएं दी जाती हैं वहाँ एक साथ 2 या 3 श्रृंखलाएं एक साथ चलती हैं और इन पदों के बीच का अंतर असमान होता है। असमान कैसे होगा? या तो वृद्धि हो जाएगी या तो घट जाएगी। हमें ठीक से पता लगाना वहाँ पे मुमकिन हो जाता है। वो जरूरी नहीं कि समान रूप में ही घटेंगी या बढ़ेंगी। कभी हो सकता है +2 की वृद्धि हो जाए, हो सकता है कभी +4 की भी वृद्धि हो जाए। तो इस तरह यहाँ पे क्या लिखा गया? असमान होता है। इस लाइन को यहाँ पे समझिएगा। फिर क्या लिखा गया? एकांतर क्रम की श्रृंखला में पहले पद का संबंध तीसरे वाले पद के साथ तथा दूसरे पद का संबंध चौथे वाले पद के साथ हो सकता है, और ऐसी श्रेणी को हम क्या कह सकते हैं? एकांतर क्रम वाली श्रृंखला कह सकते हैं। और इस श्रृंखला को मैं आपको इन एग्जाम्पलों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, समझाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। अब पूरा प्रयास रहेगा कि मेरा आपको की समझ में यहाँ पे आपको आए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, थोड़ा सा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए
18, 24, 21, 27 क्वेश्चन मार्क 30 और 27 ये आपको दे रखा है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहां पर देखो 18, 24, 21, 27 क्वेश्चन मार्क 30 और 27 ये दे रखा है। ठीक है, 18 क्या कहा, पहला वाला पद का संबंध तीसरे वाले पद के साथ हो सकता है, ये आपकी परिभाषा में यहां पर दे रखा है। तो यहां से आप समझिए इसको कि पहले वाले संबंध का तीसरे वाले पद के साथ हो सकता है। तो यानी कि यह कहना क्या चाह रहा है, अगर आप 18 में 3 ऐड कर देते हैं, इस संख्या को समझिएगा, 18 में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं, प्लस का 3 ऐड कर देते हैं, तो आपको 21 मिल जाएगा। और कह रहा है दूसरे वाले पद का संबंध चौथे वाले पद के साथ हो सकता है। तो चौथे वाले पद के साथ अगर आप क्या करेंगे, प्लस का 3 ऐड करेंगे तो आपको 27 मिल सकता है। 21 पे जब आप प्लस का 3 करेंगे, जब आप प्लस 3 ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी प्लस 3 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 21 3 मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और यही आपका आंसर फाइनल होगा। इसी तरह 27 पे आप जब 3 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 24 पे जब आप 3 प्लस का 3 ऐड करेंगे तो आपको 27 प्राप्त हो जाएगा। जो आपकी यहाँ पे सीरीज बनने वाली है वो प्लस 3 के फॉर्मेट में बनने वाली है। लेकिन कैसी सीरीज, अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर। क्या होता है, एक को छोड़कर। तो पहले वाले पद का संबंध जो होगा वो तीसरे वाले पद के साथ होगा, और दूसरे वाले पद का संबंध होगा वो चौथे वाले पद के साथ होगा। तो यहाँ पे प्लस 3 ऐड करेंगे, लेकिन अल्टरनेट के रूप में, यानी कि एक को छोड़कर। इस तरह से ये हुआ पहला सवाल। दूसरे सवाल की अगर बात करें, क्या कहता है दूसरा सवाल, 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11 डबल क्वेश्चन मार्क। आपको दो संख्याएं बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। तो यहां पर देखिए 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14 क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले वाले पद का संबंध तीसरे वाले पद के साथ। अगर आप 20 पे -1 करते हैं तो आपको 19 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 19 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 20 में चौथे वाले यानी दूसरे वाले पद का संबंध चौथे वाले पद के साथ होता है, अगर आप 20 में -4 करें देंगे तो आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। और 19 पे जब आप -2 कर देंगे तो आपको 17 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, -3 जब कर देंगे तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। और 17 में जब आप -3 कर देंगे तो आपको 14 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे क्या किए, -4 किए, यहाँ पे -3, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको -2 करना पड़ेगा। माइनस का क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो जब आप -2 कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे नहीं 11 आएगा, 11 आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ गया 11 आ जाएगा। और यहाँ पे जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा क्या, कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। हाँ, तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 10 और 11 बनेगा। क्या बनेगा, 10 और 11 बनेगा। लेकिन कोई संख्या छूट गई क्या, हाँ 11 छोड़ गई बच्चा, थोड़ा सा ध्यान यहाँ देखिए।
14 के बाद यहाँ पे दिया है 11, 11 के बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए 17 में जब आप 3 घटाएंगे तो आपको 14 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे 13 पे कितना घटाएंगे माइनस का, जब आप 2 करेंगे तो आपको 11 प्राप्त हो जाएगा। और 14 में आप जब आप माइनस का 4 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। इसकी जगह क्या प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो जाएगा। और 10 पे जब आप माइनस का 1 कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, 10 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 10, यानी कि 10 10 जिस पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए, 10 और 10। अब करना क्या है, इस पर थोड़ा सा एक बार ये देखिए, अब एक बार देख लीजिए। पहले वाले पद के साथ तीसरा वाला पद ऐड हो रहा है, यानी -1 -2 -3 -4 का चल रहा है। अब फिर वही संख्या को रिपीट करवा रहा है ऊपर से, एक को छोड़कर, यानी कि 20 के साथ, यानी दूसरे के साथ चौथा हो जाएगा। तो -4 -3 -2 -1, जो आपकी सीरीज क्या बनने वाली है। एक बार जब आप विषम संख्याओं पर काम करते हैं तब तो आपको करना क्या है, -1 -2 -3 -1। जब आप सम संख्याओं पर बात करते हैं, सम संख्याएं, अब विषम संख्या का मतलब तो आप जानते होंगे। पहली यहाँ पे क्या है, ये सम संख्या, इसको मान लीजिए 20 यहाँ पे लिखा जरूर है सम संख्या, लेकिन इसको मान लीजिए 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, ये 3 है, फिर 4 है। तो इस तरह से आप मान लीजिए, यानी कि सम संख्याएं जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या करना है, -4 -3 -2 -1 करना है। और जहाँ पे आपको सम संख्या पे काम करना है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4। इस तरह से ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हो गया। आइए बात करते हैं चौथे नंबर की सलूशन की, क्या कहता है सवाल। क्या दे रखा है, 3 5 6 11 9 17 12 क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है। 3 में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो आपको 6 प्राप्त हो रहा है। 6 में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं, यानी कि विषम संख्याओं पर अगर काम करते हैं तो प्लस का 3 करते चले जाइए, आपको आंसर प्राप्त होता चला जाएगा। यानी कि जब आप विषम संख्याओं पर ऐड करते हैं, 3 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है, और फिर 6 में 3 जोड़ते तो 9 प्राप्त होगा। 9 में अगर 3 जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। अब जब आप बात करेंगे सम संख्या की, जब आप बात करते हैं सम संख्या की, तो यहाँ पे दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है 11 है। अब 5 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 11 प्राप्त हो जाएगा। फिर 11 में 6 जोड़ते हैं तो आपको 17 प्राप्त हो जाएगा, और 17 में जब आप प्लस का 6 करते हैं तो आपको 23 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। सम संख्याओं पर +6 करना है, विषम संख्याओं पर +3 करना है। इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट दे देगा। आइए बात करते हैं, सिर्फ लास्ट सवाल आज का हमारा रहेगा। चौथा सवाल क्या कहता है, ऐप कर देते इसको, 3 2 7 6 11 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तीन 2 7 6 11, इनमें क्या संबंध ऐसा बनने वाला है क्या, कुछ पहले और तीसरे को देख लीजिए, कुछ है क्या, कुछ समझ में आ रहा है, बताएं जरा। यस, अगर आप 3 में विषम संख्याओं पे +4 ऐड कर दें तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। फिर प्लस का 4 ऐड कर दीजिए विषम संख्याओं पर तो आपको 11 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं, इस पे भी प्लस का 4 ऐड कर दीजिए तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 प्लस का 4 ऐड कर दीजिए तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहा हमारा टाइप 1 में गणितीय श्रृंखला के अंदर के जितने भी सारे टाइप बन सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चनों के यहाँ पे करवा दिया है।
यानी कि सारे टाइप को यहाँ पे कवर कर दिया है। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को करवा दिया गया है। कल मैं जब आऊँगा तो इसके गणितीय श्रृंखला के ही जितने भी सवाल मुझे मिलेंगे, मैं साइट पर जाकर चेक करूँगा, जितने भी सवाल मुझे मिलेंगे वहाँ से मैं सारे सवालों का यहाँ पे सलूशन करवाऊँगा। सारे सलूशन जब मेरा हो जाएगा तब मैं टाइप 2 पर आऊँगा, अक्षर श्रेणी पर आऊँगा। तो ये हमारा थोड़ा चैप्टर लंबा चलेगा क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, उन सभी को कराना ज़रूरी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले आप अपना बहुमूल्य समय थोड़ा सा यहाँ पे समय दिया करें, हम लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराया करिए, लाइक कराया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इस परिवार का थोड़ा सा आप लोगों का मनोबल के माध्यम से हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।